तो हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हम ब्लॉकचेन की यूनिट 4 का पार्ट 2। तो इसमें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन विद रिस्पेक्ट टू इंश्योरेंस सेक्टर। ब्लॉकचेन की क्या-क्या एप्लीकेशंस होंगी इन विद रिस्पेक्ट टू इंश्योरेंस सेक्टर। द फर्स्ट पॉइंट इज यूजिंग द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इट इज शिफ्टिंग इंश्योरेंस सिस्टम फ्रॉम मैनुअल टू ऑटोमेटिक। ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज करके इंश्योरेंस सिस्टम को मैनुअल से ऑटोमेटेड शिफ्ट कर रहा है, देयरबाय एलिमिनेटिंग द ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो इससे जो प्रोसेसिंग सिस्टम है उसकी नीड्स को खत्म हो गई है। ड्यू टू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ब्लॉकचेन, इंश्योरेंस सेक्टर विल गेट स्ट्रीमलाइंड इन अंडरराइटिंग, पेमेंट, क्लेम्स एंड री इंश्योरेंस प्रोसेस। ब्लॉकचेन के डिसेंट्रलाइज होने की वजह से इंश्योरेंस सेक्टर जो हो गया है, स्ट्रीमलाइन हो गया है अंडरराइटिंग में, पेमेंट में, क्लेम्स में एंड इंश्योरेंस प्रोसेस में। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स बेनिफिट ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस वर्टिकल्स। तो बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के इंश्योरेंस में? सबसे पहला होता है हेल्थ इंश्योरेंस में, सेकंड इज लाइफ इंश्योरेंस में, थर्ड इज ऑटो इंश्योरेंस में एंड फोर्थ इज ट्रेवल इंश्योरेंस में। सेटलमेंट इन इंश्योरेंस सेक्टर। तो इंश्योरेंस सेक्टर में सेटलमेंट क्या होता है? सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स इज द बिगेस्ट चैलेंज इन इंश्योरेंस सेक्टर। सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स जो है, क्लेम्स का जो सेटलमेंट है वो सबसे बड़ा चैलेंज है इंश्योरेंस सेक्टर में। दिस क्लेम सेटलमेंट कैन बिकम सिंपलर विद द हेल्प ऑफ कस्टम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये जो क्लेम्स हैं वो सिंपलर हो जाएंगे किसकी हेल्प से? कस्टम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की हेल्प से। नेक्स्ट पॉइंट, in distributed ledger system, smart contract process the fund for claims settlement. डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंड को प्रोसेस करता है इसको क्लेम्स को सेटल करने के लिए। ऑल्सो कंट्रोलिंग इज नॉट डन एक्सक्लूसिवली बाय अदर पब्लिकली होल्डर और इंश्योरेंस कंपनी। कंट्रोलिंग जो होती है कोई भी नहीं करता, ना तो पब्लिक होल्डर करता है और ना इंश्योरेंस कंपनी करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज फंड्स कैन बी डायरेक्टेड टू द जेन्युइन पार्टी ऑटोमेटिकली आफ्टर द वेरिफिकेशन यूजिंग डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट। फंड जो है वो जेन्युइन पार्टी को ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाते हैं वेरिफिकेशन के बाद। वेरिफिकेशन किसकी हेल्प से होता है? डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट की हेल्प से होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज अंडरराइटिंग इन इंश्योरेंस सेक्टर। द प्रोसेस ऑफ अंडरराइटिंग इन्वॉल्व्स कैलकुलेशन ऑफ द कवरेज अमाउंट। जो अंडरराइटिंग का प्रोसेस है उसमें टोटल कैलकुलेशन होती है कवरेज अमाउंट की, जो पॉलिसी के अंदर स्पेंड हुआ है फॉर पॉलिसी होल्डर एंड द एनुअल प्रीमियम चार्जेस के अंदर एनुअल प्रीमियम चार्ज भी ऐड होता है। नेक्स्ट इज ब्लॉकचेन हेल्प्स द अंडरराइटर्स टू रिड्यूस द रिस्क लायबिलिटी एंड ऑटोमेट इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस। ब्लॉकचेन अंडरराइटर्स की हेल्प करता है रिड्यूस रिस्क लायबिलिटी की रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसपेरेंसी इन द अंडरराइटिंग प्रोसेस हेल्प्स इन बिल्डिंग ट्रस्ट बिटवीन कस्टमर्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज। ट्रांसपेरेंसी जो होती है वो ट्रस्ट एस्टेब्लिश करने में हेल्प करती है कस्टमर्स के बीच में और इंश्योरेंस कंपनीज के बीच में। Next is reinsurance in insurance sector. Reinsurance sector is when multiple insurance companies share risk by purchasing insurance policies. Reinsurance एक ऐसा प्रोसेस होता है जब मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनी रिस्क को शेयर करती हैं। क्या खरीदने के बाद? इंश्योरेंस पॉलिसीज को खरीदने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट इज blockchain can be used for reinsurance purpose as it helps in automating all calculation, balance and reconciliation. ब्लॉकचेन री इंश्योरेंस इसमें री इंश्योरेंस में यूज होता है इंश्योरेंस सेक्टर में, ताकि हेल्प कर सके कैलकुलेशंस में, बैलेंसेस में और रिकंसिलेशन में। दिस टेक्नोलॉजी कैन ट्रैक द फंड अवेलेबल फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स। ये टेक्नोलॉजी ये भी ट्रैक कर लेती है कि कितने फंड हमारे पास अवेलेबल हैं सेटलमेंट के लिए। इट कैन हेल्प द इंश्योरेंस कंपनीज इन असेसिंग फाइनेंशियल रिस्क एंड इम्प्रूविंग अपॉन द री इंश्योरेंस स्ट्रेटजी इन टोटलिटी। ये इंश्योरेंस कंपनीज की हेल्प करता है ये एक्सेस करने में कि कितना रिस्क है हमारे सिस्टम में। ब्लॉकचेन इन ट्रेड सप्लाई चेन। सप्लाई चेन इज इंटीग्रेटेड विद लॉजिस्टिक इंडस्ट्री, फ्रेट, ट्रकिंग, शिपिंग एंड अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सप्लाई चेन को हम किस किस के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं? लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के साथ, फ्लाइट के साथ, ट्रकिंग के साथ, शिपिंग के साथ और अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग नीड टू स्ट्रीमलाइन एंड मेक इट्स सिस्टम ट्रांसपेरेंट। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बना दें। ब्लॉकचेन इज परफेक्टली सुटेबल फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट विद रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ गुड्स।
ब्लॉकचेन परफेक्टली सूटेबल है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए, जिसमें रियल टाइम ट्रैकिंग भी अवेलेबल है। इट इज स्पेशली अपीलिंग टू कंपनीज हैविंग मल्टीपल सप्लाई चेन्स। ये बहुत ही हेल्पफुल है जिन कंपनीज के पास मल्टीपल सप्लाई चेन्स हैं। प्रॉब्लम्स विद ट्रेडिशनल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो इनके ट्रेडिशनल सप्लाई चेन मैनेजमेंट के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स है? सबसे पहली, द एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम इज आउटडेटेड। ये मतलब आउटडेटेड हो चुका है, इसको अपडेट करने की जरूरत है। द स्पीड ऑफ एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन इज एक्सट्रीमली स्लो। स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है। इट इज अनेबल टू मैच द पेस ऑफ चेंजेस अक्रॉस द ग्लोब। तो इसका मतलब ये है कि जिस हिसाब से चेंजेस आ रहे हैं उस हिसाब से अडेप्ट नहीं कर पा रहा है सिस्टम। रिस्क ऑफ काउंटर फीटिंग एंड फ्रॉड, इसमें रिस्क है काउंटर फीटिंग का और फ्रॉड का। लैक ऑफ ट्रस्ट एंड अनरिलायबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी इन डाटा, ट्रस्ट की कमी है, रिलायबिलिटी कम है, और डाटा की सिक्योरिटी के चांस बहुत कम है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो फर्स्ट पॉइंट इज मेजर बेनिफिट्स आर ब्रिंगिंग ट्रेसेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इनटू द सिस्टम। तो सबसे बड़े बेनिफिट क्या है? ये प्रोवाइड कराता है ट्रेसेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी हमारे सिस्टम को। सेकंड, रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ डाटा इज पॉसिबल विच हेल्प्स टू लोकेट द आइटम। रियल टाइम ट्रैकिंग की हेल्प से हम आइटम्स को लोकेट कर सकते हैं और उसकी कंडीशंस के बारे में पता कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से ह्यूमन एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। देयर वुड बी अ चेंज इन स्पीड ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंड एफिशिएंसी लेवल will also be enhanced. There will be a change in the speed of transaction, ट्रांजेक्शन की स्पीड में भी चेंज हो सकता है। Since blockchain is trustless chain, therefore blockchain एक trustless chain है। It provides more security and elimination of chances of fraud and error। ये हमें और ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है और एलिमिनेट करता है फ्रॉड के चांसेस को और एरर के चांसेस को। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। हमारे ऑलमोस्ट 70 to 75% यूनिट फोर्थ कंप्लीट हो गई है। एक लेक्चर और होगा, उसमें हम यूनिट 4 को भी कंप्लीट कर देंगे। टिल देन बाय बाय एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।